नमस्कार। सोशल मीडिया के इस दौर में चारों तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इतना ही नहीं, जो लोग अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, वो तो हर रोज़ घंटों तक ज्ञान की बातें सुनते रहते हैं। उसमें भी जो ज्ञान की बातें करते हैं, वैसे लोग तो अपने आप को काफ़ी स्पिरिचुअल समझते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस में जाना या फिर ऑनलाइन सत्संग को सुनना, ये सब करने के बाद हृदय में जो शांति मिलनी चाहिए या फिर जो प्रसन्नता फ़ील करनी चाहिए, ज्ञान जो मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिलता, वह समझाती यह एक पौराणिक कथा है। हुआ यूँ कि गुणवंत नामक एक नगर शेठ थे। उनके पास एक स्पेशल तोता था। वो मनुष्य की भाषा बोलता था। सेठ जी और सेठानी जी हर रोज़ सुबह अपने गुरु के वहाँ पर जाते थे, स्वामी जी का सत्संग सुनते थे और सत्संग सुनने के बाद घंटों तक उस सत्संग के बारे में बातचीत भी करते थे। लेकिन मज़ा ये था कि उनके जीवन में अभी भी वो ज्ञान नहीं मिला था, मन में वो शांति नहीं थी और अभी भी जीवन कपट से ही चल रहा था। सो ज्ञान की बातें सुन रहे थे, ज्ञान की बातें करते भी थे ऑल द टाइम, लेकिन जीवन उनका वैसे का वैसा ही था, जो एक सज्जन व्यक्ति का जीवन होना चाहिए वैसा भी नहीं था। सो एक दिन तोता सेठ जी से पूछता है, सेठ जी, जब कल सुबह आप स्वामी जी से मिलने जाओ तो मेरा एक प्रश्न पूछना। मेरा प्रश्न ये है कि मैं कब आज़ाद होऊँगा? व्हेन विल आई गेट द फ्रीडम? तो सेठ जी ने पूछा कि डेफ़िनेटली। दूसरे दिन सुबह-सुबह सेठ जी वहाँ पर जाते हैं और स्वामी जी जब प्रश्नकाल स्टार्ट करते हैं, तब सेठ जी ये स्पेसिफ़िकली कहते हैं कि ये मेरे तोते का प्रश्न है, क्योंकि तोते के बारे में स्वामी जी को भी पता था। तो सेठ जी ये कहते हैं कि ये मेरे तोते का प्रश्न है और तोते का प्रश्न ये है कि मैं कब आज़ाद होऊँगा? जैसे ही ये प्रश्न स्वामी जी सुनते हैं, स्वामी जी बेहोश हो जाते हैं। आस-पड़ोस के जो लोग थे, आस-पास के जो लोग थे, वो दौड़ के स्वामी जी के पास पहुँचते हैं, उनको पंखा दिया जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है, बड़ी मुश्किल से स्वामी जी होश में आते हैं और अब सत्संग को डेफ़िनेटली बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि स्वामी जी की वो अवस्था ही नहीं दिख रही थी। तो उस दिन का सत्संग फिर खत्म हो जाता है। स्वा स्वामी जी के सत्संग के बाद जब शेठ जी घर पर आते हैं और तोता पूछता है कि क्या आपने मेरे प्रश्नों को पूछा? स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? और स्वामी जी ये प्रश्न पूछते ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, तू बड़ा ही मायूस है, बड़ा ही अनलकी है, बड़ा ही मनहूस है। तेरा प्रश्न जैसे ही मैंने पूछा, गुरुजी बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से वह होश में आए। अब फ्यूचर में मैं कभी भी तेरा प्रश्न नहीं पूछूँगा। शाम को जब शेठ जी अपना काम खत्म करके वापस घर पर आते हैं, तो वो देखते हैं कि पिंजरे में तोता मरा हुआ पड़ा था। तो शेठ जी को आश्चर्य होता है और शेठ जी उसकी अवस्था क्या है वो जानने के लिए उसको पिंजरे से बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो पिंजरे से बाहर निकालते हैं, तोता उड़ जाता है। दूसरे दिन सुबह जब शेठ जी और सेठानी जी जब लेक्चर सुनने जाते हैं, तब स्वामी जी पूछते हैं कि तुम्हारे तोते का क्या हाल है? और शेठ जी भड़क के बोलते हैं कि वो तो बड़ा ही कलाकार था। जब शाम को मैं घर पर गया तो लगा कि वो मर गया है, जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला, वो तो उड़ गया। ये सुन के गुरुजी को हँसी आ जाती है। गुरुजी कहती है कि तोते को समझ में आ गया कि मैंने उसको क्या उपदेश दिया था और तोते ने मेरे ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया और वह मुक्त हो गया। मैंने यही तो मैसेज दिया था तोते को कि तू बेहोश होने की एक्टिंग कर और तू मुक्त हो जाएगा, और वही हुआ। तुम हर रोज़ यहाँ पर आते हो, मेरी ज्ञान की बातें सुनते हो, सालों से सुन रहे हो, लेकिन फिर भी
सिर्फ सुनते ही हो, मेरे ज्ञान को आचरण में नहीं लाते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। यदि ज्ञान के अनुसार तुमने कर्म न किया, तो फिर परम सुख की शांति कैसे मिलेगी, परम शांति कैसे मिलेगी? और इसीलिए आचरण का इतना ज़्यादा महत्व है। सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं सुनना है, वह इम्प्लीमेंट भी करनी है। और इसीलिए मनुस्मृति में ये कहा गया है कि आचरण, इम्प्लीमेंटेशन और कंडक्ट ही परम धर्म है। मनुस्मृति का वचन है, आचारः परमो धर्मः। अर्थात सिर्फ बातें नहीं सुननी है, हमें उसके अनुसार आचरण भी करना है। सो सत्संग की बातें सिर्फ न सुनते हुए, सत्संग की बातें सुनने के बाद हम उसके अनुसार आचरण भी करें, ताकि हमारे जीवन में ज्ञान मिले, शांति मिले और सुख की प्राप्ति हो। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।